है? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। क्या चीज? क्यों नहीं जा रहा है? तुम ही लोग तो नहीं ले जा रही घर पहरा करने के लिए। ऐसा। और इस तरीके से हम लोग निकल रहे हैं। बेटा जिस तरीके से बोला कि घर पहरा करने के लिए छोड़ दिया है, सही में घरों को छोड़ के जाना भी बहुत मुश्किल है ना। चलिए फिर गाड़ी पर मिलते हैं आप लोगों के साथ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी। हाँ, गाड़ी सब की आवाज़ है क्योंकि रोड पर है और हम लोग रांची जाने के लिए निकले हैं, तो सोचे कि भाई ब्लॉग की शुरुआत कर देनी चाहिए। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। हाँ, और अगर हमारे ब्लॉग को देखते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 15 नवंबर है और बतला देते हैं कि आज बिरसा जयंती है और साथ ही साथ झारखंड स्थापना दिवस भी है। तो चलिए फिर बने रहिए, क्योंकि कल 14 नवंबर था, तो इसलिए एक बार फिर से पुनः जब भी ये लोग जाए बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहते हैं। तो थोड़ा नेहरू जी के स्टेच्यू दिखला देते हैं कि कैसे सजावट की गई थी। बारिश इतनी थी कि हमें लगता है कि और कोई प्रोग्राम नहीं हुई थी होगी। और बिरसा जी का स्टेच्यू भी थोड़ा आप लोगों को दिखला देंगे। चलिए फिर बने रहिए हम लोगों के साथ साथ। जिस तरीके से कि मैं शुरू में ही बोले कि रांची जा रही हूँ, और आज 15 नवंबर है, लेकिन 14 नवंबर को नेहरू जयंती होता है और उसे चिल्ड्रंस डे के नाम पे मनाया जाता है। और मैं बच्चों के लिए किसी भी तरह का ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, तो मुझे लगा कि इसे दिखला देना चाहिए, क्योंकि बोकारो में हर चौक चौराहे पर किन्हीं न किन्हीं का स्टेच्यू बनी हुई है। तो ये नेहरू चौक है और इस तरीके से नेहरू जी के जो स्टेच्यू है उसकी साज सजावट की गई थी। तो फिर जाते जाते मैं एक बार बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहती हूँ। 15 नवंबर को बिरसा जयंती मनाते हैं और उसके साथ झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। एक बात और बता दूं, जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक बिरसा जयंती बीत चुका होगा। और ये स्टेच्यू जो है वो बोकारो के नया मोड़ पर स्थित है, जो कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। वेलकम टू बोकारो और क्लीन बोकारो एवं ग्रीन बोकारो, है ना। इसे मैं पहले भी दिखलाई हूँ, पर आज बिरसा जयंती है तो विशेष तौर पर दिखलाना बनता है आप लोगों को। और आप सबों को पुनः मैं एक बार झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही साथ बिरसा जयंती आप सबों को मुबारक हो। मैं रांची जा रही हूँ और ये रास्ते में ही है, इसलिए मैं इसे दिखला रही हूँ। अगर रास्ते में ना होता तो मैं नहीं दिखलाती। चलिए फिर आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। पीछे देख रहे हैं पूरा सामान भरा हुआ है, तो इतना सारा सामान हम लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं आज आप लोगों को जरूर बतलाएंगे कि हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं इतने सामानों को, है ना। चलिए फिर बने रहिए आप लोग। हाय बोल दीजिए। हेलो। ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये रांची से बोकारो, चाहे बोकारो से रांची जाते वक्त ये घाटी पड़ते हैं और इस घाटी को सिकिदरी घाटी कहते हैं। तो इस घाटी को पार करने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। जिस तरीके से घाटी रास्ते पर पड़ती है उसी तरीके से ये रांची और बोकारो के रास्ते में होटल पर रेस्टोरेंट पड़ते हैं। स्वर्णरेखा नाम है इसका। तो अक्सर हम लोग यहीं पर खाना खाते हैं। समय हो चुका था तो हमने यहाँ खाना खाया, है ना। सुनिए। अभी हम लोग स्वर्णरेखा रेस्टोरेंट में दोपहर का लंच कर रहे हैं ना, और उसे चावल मांगे थे तो चावल तो नहीं बना है बोला कंप्लीट, तो तड़का रोटी और सब्जी और ये सलाद यही हम लोग को मिला है। तो ही अभी हम लोग खा लेते हैं फिर निकल। और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये दूसरे दिन का, ये मेरा छोटा बेटा है। जैसे ही देखा मेरे हाथ में कैमरा है उठ करके भाग गया।
तो हम लोग एक नील कमल का मतलब कि सूर एक ही है, लेकिन अभी हम लोग उसको मल्टीपर्पस यूज़ करेंगे, है ना। तो उसी का सेटिंग चल रहा है। और ये देखिए, ये मेरा नया घर है, वो भी मतलब कि किस परिस्थिति में है आप लोग देखिए। मैं इसका टूर आगे आप लोगों को करवाती हूँ। पहले मेरा जो रैक है उसे आप लोग देख लीजिए। देखिए किस तरीके से पूरे किचन में सामान जो है बिखरे पड़े हैं। मैं इसे समेटने की कोशिश करती हूँ। आज 1 घंटे का अथक प्रयास से ये सेट हो गया है। और कल किसी तरह का मतलब कि कंटिन्यू ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे मार्केटिंग करने थे। तो आप लोग बने रहिए, दिखलाते हैं वो सब भी कि क्या क्या लेकर के आए। 1.5 साल के बाद हम लोग आए तो कल बहुत घर कचरा था, साफ सफाई करने में लगा। कुछ इस तरीके से ये है। हम लोग आते जाते तो थे, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था और कोई रहते नहीं थे, तो उसके लिए उधर डब्बे वगैरह थे, वहाँ सामान वगैरह रहता था। कल ये सबको खरीद के हम लोग लाए हैं। अब जब रहेंगे तो घर घर की तरह होना चाहिए क्या। तो चलिए फिर समेट के एक बार दिखला देते हैं आप सबों को। तो जिस तरीके से मैं बोले समेट के मैं दिखलाती हूँ। चलिए बैक कैमरे से दिखलाती हूँ, है ना। देखिए पूरा साफ हो गया और किचन का लुक कुछ इस तरीके से है। बहुत ही छोटे हैं, है ना। राइस कुकर और वो जो डब्बे, पहले मैं उन्हीं डब्बों में डब्बे के अंदर डब्बे डालती हूँ। इन सब डब्बों में ही बर्तन को रख करके समेट के चली जाती थी। बहुत कम टाइम के लिए आते थे, पर अब बच्चे रहेंगे तो भाई रहना तो पड़ेगा। ये और इसको देखिए, मेरे सारे सामान जो है इस तरीके से पूरे कैबिनेट में आ गए। तो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए ये ठीक है ना। यहाँ वॉशरूम, वो एक रूम मेरा बेटा छिप रहा है इसलिए नहीं दिखलाएंगे। और ये हमारा रूम, ये वाले कल खरीद के लाए हैं ज़रूरत के हिसाब से। और इधर देखिए कितने सारे कपड़े धुले पड़े हैं, डिब्बे ढक्कन सब धो के रखे हैं। और एक रूम ये है, ये मास्टर बेडरूम है, ये वॉशरूम है। और पूरे रूम का लुक इस तरीके का है। बच्चों का यहाँ सामान है। और ये सब जो है जितने भी मतलब कि पॉली बैग में नज़र आ रहे हैं, ये सब हमें वापस बोकारो लेकर के आना है धुलाई करने के लिए। जब बेटा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के आए थे उस समय का सामान यूँ ही पड़ा हुआ था। और ये जो दिखाई पड़ रहा है चौकी, इसे ही हम लोग खरीदे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि पहले बच्चे हॉस्टल में रहते थे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी, है ना। इस तरीके से पूरे कपड़े धुले पड़े हैं, है ना। और थोड़ा नज़ारा मैं दिखला देती हूँ। हमारा जो घर का सुंदरता था वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ एक सुनने में आया 5 तला बिल्डिंग बनने वाली है ना। और घर के सारे कामों से निपट जाने के बाद और दोपहर का खाना खाने के बाद हम दोनों अपना जो ज़मीन है उधर चले गए थे। ये कुआं है ना, कंबाइंड कुआं है, मतलब कि जितने वहाँ लोग लिए हैं सब एक साथ वहाँ खुदवाए हैं। और ये जो दिखला रही हूँ मैं, वहाँ सड़क है, उसी को मैं बतलाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो घर दिखाई पड़ रहा है, इसी में एक फैमिली रहते हैं जो यहाँ के जितने भी ज़मीन है उनकी देखभाल वे लोग करते हैं और रहते हैं। और गेहूँ लगा बाज का दे। ये मामा जी हैं, मामा जी बोलते यही रहते इस घर में। गेहूँ लगी हुई है। और ये हमारे कितने प्लांटेशन करवाए हैं। पिछली बार खाद वगैरह डलवाए थे, उसका एक क्लिप इसके साथ डाल देंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है।
पेड़ में कुछ सुधार आ गया खाद वगैरह डलवाने के बाद। जिस तरीके से कि मैं बोली पिछले साल खाद वगैरह डलवाए थे, तो देखिए पेड़ में कोई रंगत नहीं दिख रहा है, लेकिन सचमुच में 1 साल के बाद जब हम लोग गए तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि पेड़ में काफ़ी बदलाव आ गए थे। तो खाद पानी डालना बहुत ज़रूरी है ना। सारे काम वगैरह हो जाने के बाद हम लोग वापस हो रहे थे, तो वापसी के समय में ये पके हुए धान के खेत नज़र आए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा धरती जो है वो सुनहरा हो गया है। और मुझे एक बच्ची मिल गई थी, और बच्ची के साथ ही मुझे एक साइकिल भी मिल गई थी, जिसकी मैंने सवारी की। क्लास में हो? हाँ? कौन स्कूल जाती है? किधर में है उर्सुलाइन मध्य विद्यालय? उधर में है। अच्छा, क्लास टीचर कौन है? शांता मिस। अच्छा, ये जो दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं, केतली बना हुआ है ना? टंकी। हाँ, घर बनी हुई है सुंदर सा, वो उधर से नहीं दिखला पाएंगे, लेकिन उस घर में जो टंकी बनी है वो केतली का डिजाइन में बना हुआ है ना? और ये खुद भाई साहब अपने डिजाइन करवाए होंगे क्या? हाँ, इसमें 2000 लीटर पानी आता है, यूनिक है, इसलिए आप लोगों तक ये चीज़ को दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसे मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ वो ठीक से कैप्चर नहीं हो पाया। पता नहीं आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि उसका जो डिज़ाइन है वो क्लियर नहीं हो रहा है। पर मैं बतला देती हूँ कि वो एक बड़ी केतली नुमा टंकी बना हुआ है ना। तो जिस तरीके से आप लोगों को बोले कि दोपहर खाने के बाद, हाँ, हम लोग अपने ज़मीन की तरफ चले गए थे, और उधर से, और मैं दिखलाती हूँ कि अभी जस्ट हम लोग आए हैं। अभी रात के कितना बज रहा है? 8:30 बज रहा है। तो कुछ मार्केटिंग भी करते आए हैं हम लोग। मैं दिखलाती हूँ। कल से ही बाजार हो रहा है, और आप लोगों को दिखलाए भी, और इसे भी मैं दिखला देती हूँ। ये डब्बा चावल के लिए तो था, आटा के लिए, और सिर्फ कढ़ाई भी था। ये कढ़ाई लेना था, लेकिन ये भी मैं ले ली पूड़ी बनाने के लिए। और ये ले लिया टोकरी, क्योंकि बर्तन तो देखे थे आप लोग किस तरीके से बच्चा लोग रखते थे, तो उसी के लिए, है ना। चलिए, तो ये सब सारे सामानों को हमने खरीदा है। और इसके साथ ही अपना ब्लॉग का हम लोग अंत करते हैं। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। इसी के साथ ही हम करते हैं, 8:30 हो गया, जा रहे हैं खाना खाने जा रहे हैं। और गुड नाइट, मतलब हम लोग आज का खाना रेडीमेड है ना। और आप सबको फिर से एक बार गुड नाइट के साथ हम लोग विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नए एक अगला ब्लॉग में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।